कंस्ट्रेंट मोशन लेक्चर नंबर 5 मूवेबल पुली ब्लॉक सिस्टम। अगर कोई पुली मूव करे तो उससे लगे हुए ब्लॉक्स का मोशन किस तरीके से होता है आज हम देखने जा रहे हैं। देखिए हमारे पास में यहाँ पर एक प्रॉब्लम है रखी हुई है। एक पुली है, पुली 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग गुजर रही है, स्ट्रिंग से दो ब्लॉक ए और बी कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। ब्लॉक बी इज कमिंग डाउन विद वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, वेयर एज ब्लॉक ए इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए। जब कभी मूवेबल पुली ब्लॉक सिस्टम हो तो आपको ध्यान देना चाहिए कि वहां पर पुली की वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए प्लस वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी अपॉन 2, इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया है इसको देखना है, तो बहुत सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर जो है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बताइए कि पुली के रिस्पेक्ट में ब्लॉक ए और बी के मोशन के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो आप बताएंगे कि अगर हम इस पुली के ऊपर से देखें, यहाँ से देखें, तो ब्लॉक ए अगर ऊपर की तरफ आ रहा है किसी स्पीड से, तो उसी स्पीड से ब्लॉक बी नीचे की तरफ जा रहा होगा, बस डायरेक्शन में फर्क होगा। ब्लॉक ए ऊपर आएगा, ब्लॉक भी नीचे की तरफ जाएगा। बिकॉज हमारी जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू पुली मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू पुली। बस यहाँ पर डायरेक्शन में फर्क होगा। आपको पता है रिलेटिव मोशन से वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू पुली आप कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी और पुली। इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू पुली कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी माइनस वेलोसिटी ऑफ द पुली। अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिए, इसको आप लिख देंगे माइनस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ द पुली। ये आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स कुछ इस तरीके से हो गया। यहां से हम कह सकते हैं कि 2 times of the velocity of the pulley equals velocity of A plus velocity of block B, या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि velocity of pulley equals velocity of A plus velocity of B by 2। वही फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। जब कभी मूवेबल पुली ब्लॉक सिस्टम हो तो इस चीज को हमेशा याद रखेंगे कि पुली की वेलोसिटी दोनों ही ब्लॉक्स की वेलोसिटी के सम का हाफ होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिमाग ये आप में रखना है आपको कि अगर ब्लॉक हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है और मैं इसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं लिखते समय वेलोसिटी ऑफ ए को, तो वहीं अगर ब्लॉक भी नीचे की तरफ जा रहा होगा तो हम इसको नेगेटिव साइन के साथ में लिखेंगे। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को बनाया गया है। यहां देख लीजिए कि अगर पुली हमारी रेस्ट में हो, रिमार्क में मैं लिखना चाहूंगा इफ पुली इज एट रेस्ट, अगर पुली हमारी क्या हो, रेस्ट में हो, इज एट रेस्ट, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से कि वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, क्योंकि 0 इंटू 2 0, यानी वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल्स 0, दोनों की वेलोसिटी का सम 0 मिलेगा। इसका मतलब ए और बी की जो स्पीड है वो सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है ना, ऐसा कुछ बनेगा। लेकिन अगर ध्यान दीजिए, अगर पुली मूव करेगी तब ऐसा नहीं होगा। जब पुली मूव करेगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, याद रखें इस चीज को। ये बात तभी सही है जब तक पुली रेस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो केस बन रहा है वो बन रहा है कि पुली मूव कर रही है। जरा देखिए पुली किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो पुली 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ब्लॉक भी मूव कर रहा है डाउनवर्ड विद स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, ये गिवन है। हमें ब्लॉक ए की वेलोसिटी को पता लगाना है, तो सिंपल सी बात है, निकाल लेंगे हम यहाँ पर। इन द गिवन क्वेश्चन वी कैन से वेलोसिटी ऑफ द पुली, फिर से लिखते हैं, इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी बाई 2। अब यहाँ पे देख लीजिए ए की वेलोसिटी तुमको पता लगानी है, इसको सेम वैसे लिख लेते हैं। बी देखें, बी डाउनवर्ड आ रहा है, यानी कि बी की जब लिखेंगे वेलोसिटी को माइनस के साथ में लिखेंगे -8 अपॉन 2, और वी कैन से वेलोसिटी ऑफ द पुली इक्वल्स वी ए -8 by 2
या कह सकते हैं आप वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए माइनस 8 इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पुली दैट कम्स इक्वल टू 2 into 5 that is the 10. So we can say velocity of the block A equals 10 plus 8 that is 18 मीटर पर सेकेंड। आंसर पॉजिटिव आया है, मतलब ब्लॉक ए ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ गए? तो मूवेबल पुली ब्लॉक सिस्टम जब होगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हर हाल में वैलिड है, चाहे पुली रेस्ट में हो या मूव करे। याद रखें इस चीज़ को। बस अंतर इतना सा है कि अगर पुली रेस्ट में होगी तो ब्लॉक ए और बी की जो वेलोसिटी होगी वो जस्ट अपोजिट होगी, मतलब स्पीड सेम रहेगी, डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर पुली मूव करेगी तो स्पीड भी सेम नहीं रहेगी, वो भी अलग अलग हो जाएगी। याद रखें इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी पर। ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको पता लगाना है कि ब्लॉक ए की वेलोसिटी क्या है। पुली मूव कर रही है वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। आपको पता लगाना है कि अगर इसके ऊपर से कोई स्ट्रिंग गुजरे, स्ट्रिंग का एक एंड किसी ब्रिक से कनेक्टेड है, मतलब ये रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, यानी इस एंड की जो वेलोसिटी है वो कितनी है भाई? ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 बनेगी। आपको पता लगाना है कि ब्लॉक ए की वेलोसिटी क्या आएगी। सोच के जरा देखिए, जैसे जैसे पुली ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या होगा? पुली ऊपर की तरफ जाएगी तो लेफ्ट साइड जो स्ट्रिंग जो लगी हुई है इस ग्राउंड से, इसकी लेंथ बढ़ेगी और ये ए की तरफ जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो घटेगी, तो ब्लॉक ए ऊपर की तरफ ही जाएगा। आओ निकाल लेते हैं। करना क्या है यहाँ पर, देखो ध्यान से। इस ग्राउंड को आप ब्लॉक ए मान लो और ब्लॉक ए को आप बी मान लो। आप लिख सकते हो भाई ग्राउंड की जो वेलोसिटी है वो कितनी है भाई? वो वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी, है कि नहीं? और अगर बात करें ब्लॉक ए की वेलोसिटी तो ये हमको फाइंड करनी है। हमें यहाँ पर पुली की वेलोसिटी गिवन है, कितनी गिवन है भाई? 5 मीटर पर सेकेंड। तो सीधी सी बात है, हम बोलेंगे कि हमें मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ पुली वेक्टर सम का हाफ होता है किसका? ब्लॉक ए की वेलोसिटी प्लस ब्लॉक बी की वेलोसिटी बाई 2। अब तुम्हारे यहाँ से ए क्या है? मैंने ए माना हुआ है भाई इस ग्राउंड को, जो कि रेस्ट में 0 प्लस बी मैंने किसको जूम किया है? ए को, और ए की वेलोसिटी में फाइंड करनी है बाई 2 इक्वल्स क्या हो जाएगा? ये 5। हम बोल देंगे कि भाई ब्लॉक ए की जो वेलोसिटी होगी वो 2 टाइम्स ऑफ 5 दैट इज द 10 मीटर पर सेकेंड होगी। अगर पुली 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ जाएगी तो ब्लॉक ए 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ उठेगा। ग्राउंड से लगा हुआ पॉइंट तो रेस्ट में ही रहने वाला है। वैसे भी अगर आप समझना चाहें तो देख लें, यहाँ पर एक और तरीका है। देखिए यहाँ पर कितने पॉइंट मूव कर रहे हैं, तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट देखिए ये जो ब्लॉक इससे कनेक्टेड है, इतने ही पॉइंट मूव कर रहे हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, ये पॉइंट चूंकि पुली से लगा हुआ है तो इसकी वेलोसिटी पुली की ही वेलोसिटी होगी, और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी पुली की वेलोसिटी होगी। जो पॉइंट ब्लॉक से लगा है इसकी वेलोसिटी ब्लॉक की वेलोसिटी ही होगी। अगर देखो ध्यान से, ब्लॉक ए जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलेगा तो क्या होगा? स्ट्रिंग की लेंथ घटेगी, तो हम लोग लिखेंगे माइनस वी ए। पॉइंट जो इस पुली के राइट साइड में है, आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट, जैसे जैसे ये पॉइंट आप देखो पुली आगे की तरफ जाएगी तो क्या होगा? स्ट्रिंग की लेंथ को ये बढ़ाना चाहेगा, यानी इसको हम लोग लिखेंगे प्लस वी पी। लेंथ अगर बढ़ रही है तो प्लस में। पॉइंट बी पी को देखिए जो राइट लेफ्ट साइड में है, जैसे जैसे पुली आगे जाएगी तो क्या होगा? ये पॉइंट तो ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट दूर जाएगा, लेंथ बढ़ेगी स्ट्रिंग की, तो प्लस में लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ पुली। और हम सभी को पता है कि स्ट्रिंग की लेंथ ना तो बढ़ सकती ना तो घट सकती है, सो नेट चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी 0। तो यहां से देखिए 2 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। फिर वही सेम आंसर आ गया कि भाई ब्लॉक ए की जो वेलोसिटी होगी वो पुली का डबल होगा, वो पुली की वेलोसिटी का डबल होगा, दैट इज द 2 into 5 दैट इज द 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, मगर मैं कहूँगा आप इसको याद रखिए। कई सारे तरीके हैं। एक तरीका और है भाई, देखो टेंशन डॉट वेलोसिटी हमेशा
टोटल जो समेशन होगा वो 0 होगा, बिकॉज टेंशन एक इंटरनल फोर्स है और स्ट्रिंग की लेंथ ना तो बढ़ सकती ना तो घट सकती है। सो टेंशन फोर्स कोई नेटवर्क नहीं करेगा, याद रखें इस चीज को। तो टेंशन के थ्रू अगर हम निकालना चाहें तो देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए हम टेंशन टी मान लेते हैं, चलो भाई स्ट्रिंग में टेंशन टी है, ठीक है ना। अब जरा देखिए आप, पहले ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। ब्लॉक पर देखो टेंशन ऐसे लगा ऊपर की तरफ और ये इसी तरफ मूव कर रहा है, तो टी डॉट ए कैसे लिखोगे, वी ए कैसे लिखोगे, प्लस में लिखोगे, ठीक है, ये आंसर प्लस में आया। अब अगर बात करें हम यहीं पर देखो इस लेफ्ट साइड में जरा देखो, तो देखो लेफ्ट साइड में जो टेंशन है स्ट्रिंग में, मगर ये पॉइंट ग्राउंड से कनेक्टेड है तो उसकी वेलोसिटी ही 0 है, तो उसको लिखेंगे टी डॉट वी, ये बेसिकली मिलेगा 0 प्लस। जरा देखिए पुली पर, देखिए देखिए पुली आगे की तरफ जा रही है ऊपर की तरफ वीपी से, और इस पर देखिए दो टेंशन एक्ट कर रहे हैं डाउनवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके लिए कैसे लिखेंगे आप, तो उसके लिए आप माइनस साइन लगाएंगे ना, और ए डॉट बी की वैल्यू माइनस में आती है ए बी, कब, अगर दोनों ही वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हों। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, -2t इंटू वेलोसिटी ऑफ पुली, और इन सभी का सम 0 होता है। सभी को पता है कि भाई टेंशन डॉट वेलोसिटी का नेट जो सम होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो देख लीजिए आप, टी वी ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2t वी पी, ये 2 से 2 कैंसिल, सॉरी t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए विल बी 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पुली। वेक्टर तो नहीं लगा सकते चूंकि हमने डॉट मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, हमें बस यहाँ से इसकी वैल्यू मिलेगी, है ना। तो आप वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये हमारे पास में क्वेश्चन है इस बार, यहाँ पे देखिए एक पुली है, पुली ऊपर की तरफ किसी स्पीड से जा रही है, वो हमको पता लगानी है, और इससे लगे हुए जो स्ट्रिंग से जो ब्लॉक हैं ए और बी, इनमें दोनों की आपको वेलोसिटी मालूम है। ए जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ, बी आ रहा है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से। स्पीड देखिए अलग अलग है दोनों की, मतलब पुली मूव कर रही है, तो कैसे निकालेंगे आप, सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी बाई 2। कीप इन माइंड, अगर ब्लॉक ए ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम इसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव लिखेंगे, तो ब्लॉक बी की वेलोसिटी अपने आप नेगेटिव लिखी जानी चाहिए। तो क्या लिखेंगे इसको, +4 -10 बाई 2, इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, -6/2, यानी ये हो जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये हुआ कि पुली हमारी ऊपर नहीं बल्कि नीचे की तरफ चलेगी। इस पुली के मोशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना कि अपवर्ड, जैसा क्वेश्चन में दिखाया गया है। सो पुली विल मूव विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ गए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस बार देखिए एक नहीं बल्कि 3 पुली हमारे पास में है। ये पहली वाली पुली P1 है, ये दूसरी वाली पुली P2 है, और ये तीसरी वाली पुली क्या है, P3। ध्यान से देख लीजिए, 3 पुली हमारे पास में, P1, P2 और P3। देखिए जो पुली P1 है ये अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव कर रही है। अब इस पुली के ऊपर से गुजरते हुए 2 रस्सियां आ रही हैं, जो रस्सी देख सकते हैं 2 अलग अलग पुली से कनेक्ट हो रही हैं। नीचे वाली जो पुली P3 है, देखिए इससे 2 ब्लॉक लगे हुए हैं जो कि B और C हैं। B 4 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड आ रहा है, C 6 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड मूव कर रहा है। जाहिर सी बात है स्पीड अलग अलग है, मतलब पुली मोशन में होनी भी चाहिए। हमें पता क्या लगाना है, हमें यहाँ पर ब्लॉक ए की वेलोसिटी पता लगानी है। इस फिगर को देखिए और ब्लॉक ए की वेलोसिटी को पता लगाइए कि भाई इसकी वेलोसिटी क्या बनेगी और ये किस तरफ मूव करेगा, किस स्पीड से, आपको समझना है। सॉल्व कैसे करेंगे, इजी है, आप देख लीजिए। आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, हम क्वेश्चन को उल्टा सॉल्व करेंगे। पहले इस देखिए नीचे वाली पुली को जरा समझिए। देखिए जो पुली P3 है, इससे ब्लॉक लगे हैं 4B और C, जो कि 4 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं। तो आप जरा बताओ पुली की रफ्तार क्या होगी, जो P3 वाली पुली है इसकी रफ्तार क्या बनेगी। तो बोलेंगे +6 -4, 6 ऊपर से जा रहा है
और -4 से नीचे आ रहा है /2 है कि नहीं? बोलो क्या बन जाएगा ये 2/2 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। यानी इस पुली P3 की रफ्तार तो हो जाएगी भाई 1 मीटर पर सेकेंड। आंसर आया है पॉजिटिव, मतलब ये पुली ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ये इस पुली P3 की वेलोसिटी मिल गई हमें 1 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। पुली P2 की वेलोसिटी हम फाइंड कर लेते हैं। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी इसको निकाल लेते हैं। ये पुली P2 एक ब्लॉक की तरह काम करेगा, तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं। इसको देखिए बड़े वाले पुली को, वेलोसिटी ऑफ द पुली P1, वेलोसिटी ऑफ द पुली P1 इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ द पुली P2 प्लस वेलोसिटी ऑफ द पुली P3 बाई 2। पुली P1 के लिए दोनों ब्लॉक की तरह काम कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे इसको P2 तो अपने को पता ही नहीं है, यही तो फाइंड ही करना है। और पुली P3 की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। पुली P1 की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये आपका पुली जो P2 है उसकी वेलोसिटी क्या मिलेगी, तो बोलेंगे पुली P2 की वेलोसिटी बन के आ जा रही है 2 × 10 20 -1 दैट इज द 19 मीटर पर सेकेंड। 19 मीटर पर सेकेंड। हमारा आंसर कैसा आया है? हमारा आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये वाली पुली भी ऊपर की तरफ ही जा रही है। अजीब बात है, बढ़िया है। तो देख लीजिए पुली जो P2 है ये भी ऊपर की तरफ ही जा रही है, दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। चलिए ठीक है, पुली P2 और P3 दोनों इस P1 से लगे हैं, चूंकि P1 ऊपर की तरफ जा रहा है तो दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं इस बार। अब हमको देखिए ब्लॉक ए के बारे में बात करनी है, तो ब्लॉक ए को ध्यान से देख लीजिए। आपको इस पुली की वेलोसिटी मालूम है 19 मीटर पर सेकेंड। इसके ऊपर से एक रस्सी आ रही जो कि ग्राउंड से लगी है। ग्राउंड से जो रस्सी कनेक्टेड है उसकी वेलोसिटी बनेगी 0, क्योंकि तो मूव कर नहीं रहा एंड। और दूसरा जो एंड ब्लॉक ए से कनेक्टेड है ये तो मूव कर रहा है, हमें इसी की वेलोसिटी चाहिए। तो लिखने जा रहे हैं फिर से, फॉर द ब्लॉक P2 ब्लॉक, अगर हम P2 को ध्यान से देखें क्या लिखेंगे हम, 19 इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए प्लस ग्राउंड की वेलोसिटी 0/2। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ब्लॉक ए की जो वेलोसिटी बन के आएगी वो क्या बन के आएगी, वो बोलेंगे 19 2 38 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन वही सेम है यानी कि अपवर्ड। समझ गए सभी लोग? इस तरीके से हमने देखिए इस ब्लॉक ए की वेलोसिटी को फाइंड कर लिया।